गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिमूर्ति विजन क्लासेस। हम लोग बोर्ड के टॉपिक में सॉल्यूशन को देख रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पिछले क्लास में कुछ टॉपिक्स देखा था, वेपर प्रेशर, रॉल्ड्स लॉ और कुछ न्यूमेरिकल्स भी रॉल्ड्स लॉ के बेस पे किया था। उसके बाद हमने आइडियल और रियल सॉल्यूशन को शॉर्ट में देखा था। आज के क्लास में हम लोग डेविएशन ऑफ रियल सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। एजोट्रॉपिक मिक्सचर को देखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस को देखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे पहले टॉपिक्स पे देखते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहले जो हम लोग चलेंगे वो डेविएशन समझने के लिए हमको शॉर्ट रिव्यू के रूप में डेविएशन समझने के लिए हमको शॉर्ट रिव्यू में सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन को समझना होगा, आइडियल सॉल्यूशन को रिपीट करना होगा। आइडियल सॉल्यूशन पिछले दिन हमने कहा था कि वैसा सॉल्यूशन जो टेम्परेचर प्रेशर के सारे कंडीशंस पर रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता हो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ए सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉल्ड्स लॉ विथ ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट आर सेम। देयर इज थर्ड पॉइंट कहता है देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग और आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज डाइल्यूशन, दैट इज डेल भी इक्वल्स टू 0। इसके बाद हमारा कहता था क्या कि देयर इज नो हीट चेंज, दैट इज डेल एच इक्वल्स टू 0। अब इसके एग्जाम्पल्स थे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, बेंजीन एंड टोलुइन, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन एंड इथिलीन डाइक्लोराइड। बच्चों ये जो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडियल और रियल सॉल्यूशंस हैं, इसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये बात ध्यान में रखिएगा नोट करके। पिछले दिन भी हमने बताया था कि नॉट ए सिंगल सॉल्यूशन कंप्लीटली आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ये जो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल्स आप याद रखोगे, ये सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में फॉलो होते हैं, सारे रेंज में ये फॉलो नहीं होते हैं। अब हम लोग रियल सॉल्यूशन को देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में एक टर्म और देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ था ये हमारा आइडियल का ग्राफ होगा। सारा जो रियल सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव डेविएशन है ये हम लोग x1 इक्वल्स टू 1 और x2 मतलब एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 रख रहे हैं और दूसरे का जो है हम लोग 0 रख रहे हैं, क्योंकि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू हमारा निकल के आता है 1। तो यहां हम लोग x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 1। इस एक्सिस पर मतलब x एक्सिस पर हम लोग मोल फ्रैक्शन रखते हैं और इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर रखते हैं। तो सॉल्यूट के लिए हमारा कुछ ये निकल के आएगा ग्राफ, दैट इज P1, ये हमारा P2 होगा और ये हमारा क्या होगा P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, दैट इज P1, ये हमारा होगा P2, ये पॉइंट हमारा कहलाता था P1 नॉट और ये पॉइंट कहलाएगा P2 नॉट। अब हम लोग रियल सॉल्यूशन को देखते हैं। तो रियल सॉल्यूशन हमारा कहता है क्या कि वैसा सॉल्यूशन जो सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर, जो टेम्परेचर प्रेशर के सर्टेन रेंज पर ही रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ at all range of temperature and concentration is known as non-ideal solution or real solution. The intermolecular force of attraction between solute solvent, solute solute, solute solvent, solvent solvent are not same. अब देखो बच्चों,
इसमें क्या सबसे ज्यादा जो आइडियल और रियल का डिफरेंस निकल के आता है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमें कहा है कि दो सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो उसमें हीट चेंज नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो ये मिलावट का जो खेल है वो नहीं होता। मतलब मिलावट अगर हो रही है ताकि वो वॉल्यूम इंक्रीज करे, उसका कंसंट्रेशन चेंज हो, उसमें स्ट्रेंथ चेंज हो, इसलिए मिलावट होती है। और मिलावट के लिए हमें क्या है, रियल सॉल्यूशन मिलावट से मिलती है। तो हमारा जो रियल सॉल्यूशन है वो दो तरीके का होता है। रियल सॉल्यूशन सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब दो तरीके के ये डेविएशन शो करते हैं। एक होता है हमारा क्या, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस होते हैं, मतलब क्या है, सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट मिलाइएगा तो या तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा या फिर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या फिर हीट रिलीज होगा या फिर हीट एब्जॉर्ब होगा। बस ये दो ही कंडीशंस होते हैं, या तो हीट रिलीज होगा या फिर हीट एब्जॉर्ब होगा। इसमें दो कंडीशन होते हैं, इसलिए यहां क्या होता है, दो टाइप का डेविएशन होता है। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव डेविएशन को देखते हैं। बच्चों कोई भी डेविएशन देखेंगे उसके लिए हमें रॉल्स लॉ में जाना होगा। मतलब आइडियल सॉल्यूशन को आपको देखना होगा। आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि ए सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। यहां क्या होगा कि सारे रेंज पे टेम्परेचर प्रेशर को फॉलो नहीं करेगा। दूसरा पॉजिटिव में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सेम होगा। और चेंज इन वॉल्यूम जो है इसमें जीरो होता है। अब आते हैं रियल में। रियल में जो है ये दोनों पॉइंट, चेंज इन वॉल्यूम और दूसरा जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये हमारा जीरो नहीं होगा। तो जीरो नहीं होगा तो इसके कारण जो है हमारे रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक निकलेंगे या फिर एंडोथर्मिक निकलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, एक हमारा पॉजिटिव डेविएशन होगा, दूसरा हमारा नेगेटिव डेविएशन होगा। मतलब हम लोग पहले पॉजिटिव डेविएशन को देखेंगे। बच्चों पॉजिटिव डेविएशन को जब भी हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली बात जो है क्या कहेंगे कि इट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। दूसरा हम लोग कहेंगे क्या कि द इंटरमॉलिकुलर force of attraction, the intermolecular force of attraction between solute solute solvent 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 and solvent solute are not same, not same. That is shape and
size of particles are not identical। इसमें जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स का शेप और साइज कुछ भी आइडेंटिकल नहीं होगा। मतलब सॉल्यूट और सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो साइज होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज होगा और सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो साइज होगा, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये क्या होगा, दोनों के साइज डिफरेंट होंगे। मतलब या तो सॉल्यूट का साइज ज्यादा होगा या फिर सॉल्वेंट का साइज ज्यादा होगा। मतलब दोनों पार्टिकल्स जो है उनका साइज आपस में आइडेंटिकल नहीं होगा। आगे जो हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का साइज सेम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात जो इसमें पॉजिटिव डेविएशन में निकल के आती है कि वॉल्यूम इंक्रीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आइडियल में जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का फॉर्म होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज डेल भी वॉल्यूम जो है वो 0 से ज्यादा होगा। आगे जो है इस तरीके का वॉल्यूम जो प्रोसेस होगा वो इंडोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक होगा। मतलब इंडोथर्मिक ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हीट एब्जॉर्ब। अब हीट जब हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमारा प्रोसेस क्या है, इंडोथर्मिक है। और आप जानते हैं कि इंडोथर्मिक होगा तो इंथैल्पी हमारा पॉजिटिव होगा, तो डेल एच का वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर ग्राफिकल रूप में देखते हैं, देखो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन हो या रियल सॉल्यूशन हो, आपको पॉजिटिव डेविएशन लें या नेगेटिव डेविएशन लें, ग्राफ जो हमारे चलेंगे वो हमारे क्या होंगे, ग्राफ जो हमारे होंगे वो आइडियल से कंपेयर होंगे। तो इसको अगर ग्राफिकल रूप में देखा जाए, हम लोग एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लेते हैं, x1 इक्वल्स टू 1 और x2 इक्वल्स टू 0। x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 1। हमने क्या लिया है, x एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लिया है और y एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर लिया है, y एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर लिया है। ये आइडियल का कर्व हम लोग अगर देखें तो आइडियल के लिए P1 का वैल्यू कुछ इस तरह से आया था और P2 का वैल्यू कुछ तरह से इस तरह से आया था। दैट इज P1 नॉट, P1 नॉट, और ये हमारा P2 नॉट था, ये हमारा P1, ये हमारा P2।
और हमारा टोटल कर्व जो है वो यहां से आया था, दैट इज P इक्वल्स टू P1 और P2 आया था। ये हमारे आइडियल के लिए आया था। अब हमारा क्वेश्चन जो है आइडियल में नहीं चल रहा है, हमारा जो टर्म है वो रियल सॉल्यूशन के लिए चल रहा है। और रियल सॉल्यूशन के लिए अगर देखें तो रियल सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव डेविएशन देता है। तो अगर आप पॉजिटिव डेविएशन देते हैं तो कर्व का अचीविंग पॉइंट सेम होगा, लेकिन ये ग्राफ जो है ओवर द लाइन जाएगा। ये पॉइंट जो है उसी पॉइंट को टच करेगा, लेकिन ये ग्राफ जो है वो हमारे आइडियल के पॉइंट से ऊपर से जाएगा। दैट इज ये हमारा क्या कहलाएगा, P1 कहलाएगा। P1 ये ग्राफ हमारा P2 कहलाएगा और ये लाइन P1 प्लस P2 इक्वल्स टू P टोटल कहलाएगा। बच्चों, ग्राफ के अलावा आइडियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन है, इस पर सैकड़ों बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बोर्ड के क्वेश्चन में अगर हम लोग एग्जांपल्स को देखें तो एग्जांपल्स हमें याद रखने होंगे कि पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रियल सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन जो है उसके एग्जांपल होंगे एसीटोन एंड इथानॉल। ये हमारा पहला एग्जांपल होगा। दूसरा हमारा है क्या, acetone and carbon disulfide, water and methanol, water and ethanol, carbon tetrachloride and toluene, carbon tetrachloride and chloroform, acetone and benzene, carbon tetrachloride and methyl alcohol, cyclohexane and ethanol। बच्चों, ये एग्जांपल्स अगर हमें याद रहेंगे, एग्जांपल्स याद रहेंगे तो हमारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। आपको एग्जाम्पल याद रखना होगा, उससे आपको एमसीक्यू में काफी मदद मिलेगी। अगले क्वेश्चन, अगले जो हमारे हैं वो हमारा है पॉजिटिव डेविएशन के बाद है नेगेटिव डेविएशन। हमारा अगला है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम लोग निगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जस्ट पॉजिटिव का उल्टा आएगा नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहली बात जो हम लोग नेगेटिव डेविएशन में कहेंगे, क्या कहेंगे कि दे डो नॉट ओबे रॉल्स लॉ। आगे कहेंगे क्या कि द इंटरमॉलिक्यूलर force of intermolecular force of attraction, the intermolecular force of attraction between solute, solvent and solvent आर नॉट सेम। अब इसमें भी सेम नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उसका शेप और साइज सेम नहीं होगा। हेंस पार्टिकल्स आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। ये पार्टिकल्स जो होंगे वो शेप और साइज में आइडेंटिकल नहीं होंगे, मतलब शेप और साइज इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब अगर हम लोग इस दोनों डेविएशन में से कोई एक डेविएशन याद रखते हैं, जैसे आपका पॉजिटिव डेविएशन था। पॉजिटिव डेविएशन क्या है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इंक्रीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें इंडोथर्मिक है तो वहां क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। इसमें अगर देखें हम लोग, वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, दैट इज
डेल भी जो है ये हमारा 0 से छोटा होगा। दूसरा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इसका मतलब है कि हीट रिलीज होगा। हीट क्या होगा? रिलीज होगा। हीट रिलीज्ड होगा। और जैसे ही एक्सोथर्मिक होगा तो उस केस के लिए डेल एच हमारा नेगेटिव होगा, दैट इज डेल एच का वैल्यू 0 से छोटा होगा। अब अगर हम लोग इसके ग्राफिकल अप्रोच की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग पॉजिटिव डेविएशन देख रहे थे तो पॉजिटिव डेविएशन में हमारा ग्राफ क्या था कि आइडियल सॉल्यूशन के पॉइंट से एबव गया था। इसमें क्या होगा? जस्ट बिलो जाएगा, दैट इज x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल्स टू 0। इस इधर हमने रखा x1 इक्वल्स टू 0 और x2 इक्वल्स टू 1। x एक्सिस पर हमने मोल फ्रैक्शन रखा है और y एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर को रखा है। हमारा आइडियल के लिए P1 नोट जो निकल के आया था, P1 नोट वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन था। इसमें क्या होगा? P नोट का जो कर्व होगा वो पॉइंट तो उसी को अचीव करेगा, पॉइंट तो हमारा सेम रखेगा, लेकिन इसमें जो है पॉइंट हमारा सेम रखेगा, लेकिन उसको जो अचीव करने का डाउन होगा वो पॉइंट डाउनवर्ड अचीव करेगा। ये हमारे आइडियल के पॉइंट्स थे, दैट इज P2 नॉट और ये था हमारा P1 नॉट। ये हमारा P था। लेकिन जब हम लोग रियल सॉल्यूशन को देखते हैं, रियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसका जो ये रीचिंग पॉइंट होगा वो हमारा सेम होगा, लेकिन ये कर्व नीचे से टच करेगा। आइडियल के पॉइंट को अचीव नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन से अचीव करेगा। इस लाइन के लिए हमारा ये क्या है? ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है और ये हमारा P है जो P1 प्लस P2 के बराबर है, जो कि P1 प्लस P2 के बराबर है। इसके बाद अगर हम लोग नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन का एग्जांपल्स देखें तो हमारा होता है एसिटिलीन और एनिलीन, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, मिथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, वाटर एंड एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म एंड डाइइथाइल ईथर, वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रिडीन और क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। ये हमारे किसके एग्जांपल हैं? नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल है। बच्चों आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ये तीनों के एग्जाम्पल अगर आप याद रखते हो तो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। मतलब आज के क्लास से आपको दो क्वेश्चन हम पढ़ा के जाएंगे, एक है आइडियल सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन, रियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन और पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्यूशन का डेफिनेशन। इस टॉपिक से शॉर्ट मार्क्स में भी पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव भी निकल के आएंगे। अगले हम लोग देखते हैं आगे जो है वो हमारा क्या है? एजोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो बच्चों एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं कि वैसा बाइनरी मिक्सचर जिसके हर एक कंपोजिशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल अनचेंज्ड in composition are known as azotropic mixture, simply called azotrops। एजोट्रॉप जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। एजोट्रॉप मतलब बॉइलिंग विदाउट चेंज, thus एजोट्रॉप बिहेव्स एज प्योर लिक्विड। ये जो है एजोट्रॉप्स में जो बॉइलिंग जो होता है वो विदाउट चेंज होगा। एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप।
एक होगा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, दूसरा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। बच्चों ये मैक्सिमम और मिनिमम ये जो है हमारे आइडियल सॉल्यूशन से ही निकल के आता है कि कोई पॉजिटिव डेविएशन देगा तो कोई नेगेटिव डेविएशन देगा। हमारा जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो कहता है द नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विच शो वेरी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट कांस्टेंट कंपोजिशन। एग्जाम्पल में होगा सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, मतलब वैसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन में जो रॉल्ड्स लॉ है उसका पॉजिटिव डेविएशन से लार्ज डेविएशन शो करेगा वो होगा मिनिमम बॉइलिंग, और जो लेस शो करेगा वो होगा मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग कहेंगे द नॉन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच शो वेरी लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स एट कांस्टेंट कंपोजिशन। एग्जांपल हो गया 68% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड। बच्चों कभी कभी ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर डेफिनेशंस में बोर्ड में पूछा जाता है, वैसे बोर्ड्स में इसके ग्राफिकल अप्रोच बहुत कम बार अभी तक कभी पूछे नहीं गए हैं। इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेफिनेशन के रूप में भी कभी कभी पूछा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले कहते किसको है? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट, व्हिच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज of solution which does not depends on depends on depends on nature of solute particle but depends on number of solute particles। ये सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर्स पे डिपेंड करता है। अब सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। मतलब इसको हम लोग नंबर्स में मेंशन करें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी properties directly proportional to number of solute particles। अब ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स के स्थान पर मोल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा? एक मोल्स हो जाएगा। इसको हम लोग नंबर ऑफ आयंस भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। बच्चों अब ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन हुए कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते कौन कौन से हैं
उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा नंबर, हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 4 तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और चौथा होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों, इस नाम से आपको काफी बार सवाल आए होंगे। आप अगर पीवाईक्यू पलटते हैं तो इसमें आपको काफी बार क्वेश्चंस आपके बोर्ड के दिखेंगे। सबसे पहला और सबसे इजी जो सवाल पूछा जाता है एमसीक्यू में और शॉर्ट में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not a colligative property, not a colligative property। बच्चों, इसमें जो सवाल कर दिया जाता है, पहला ऑप्शन या तो पहले में बदलाव करता है, पहला तो पूरा पूरा रखता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पूरा रखता है या फिर इसी में बदलाव करता है। दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा हमारा जो है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके स्थान पर बदल करके दे देता है ऑस्मोसिस। बच्चों, यहां ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा बदलाव जो होता है वो 4th पॉइंट में होता है, यहाँ ऑस्मोसिस होगा। दूसरा, कभी कभी क्या करता है कि रिलेटिव हटा देता है क्वेश्चन में, कभी कभी जो है ये रिलेटिव लोअरिंग है, उसको क्या दे देता है ऑप्शन में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कभी कभी क्या करता है, वेपर प्रेशर दे देता है, या फिर आपको यहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है तो यहाँ क्या दे देता है, बॉइलिंग पॉइंट दे देता है, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट दे देता है। मतलब पिछले जो अपने अनुभव को मैं शेयर करूं तो इस टॉपिक से बार बार सवाल आते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होते कैसे हैं, पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा और जीरो कौन सा होगा। मतलब यहाँ जो है हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमारे हैं, इस पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कुछ चेंज हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब ये जो चारों पॉइंट्स हैं, जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, इसको आप पूरा पूरा याद रखिए, पूरा पूरा याद रखिए कि इसमें से एक सवाल आपको कंफर्म पूछा जाएगा। मतलब आज के क्लास से अगर देखा जाए तो हम 3 तरीके के सवाल आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं। पहला हमारा सवाल जो छोड़ करके आपके साथ जा रहे हैं वो आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का डेफिनेशन, इससे एक सवाल आता है। दूसरा, इनके एग्जाम्पल से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तीसरा जो है, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने अभी जस्ट बताया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक ऑब्जेक्टिव निकल के आता है। मतलब आज के क्लास से टोटल 2 ऑब्जेक्टिव और एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पढ़ा, एक नहीं 2 कहिए, एक कह दीजिए इससे, ये जो टॉपिक मिक्सचर से। तो आज के क्लास से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। अगर आपको हमारी क्लासेज पसंद आती है, समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस तरह के और भी वीडियो आपको दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।